कल तक हमने जो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा। आज हम बस फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शंस के बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, जो कि बेसिकली डार्ट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फंक्शंस के बारे में हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज फिर से पढ़ते हैं फंक्शंस होते क्या है। फंक्शंस सिंपली लाइन्स ऑफ कोड्स होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क कंबाइन करती है। फंक्शंस हमारे कोड को क्लीन रखती है और एक जगह पे हम एक टास्क के लिए फंक्शन लिखते हैं और उसको दोबारा यूज करते हैं, तो उससे हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हमारे पास फंक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो डार्ट में बेसिकली खुद से लिखे हुए, पहले से किसी ने लिखे हुए होते हैं और उसको हम सिर्फ उसका नेम लेके यूज कर सकते हैं। लेकिन एक होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो कि एक प्रोग्रामर या एक कोडर खुद से अपने कोड में लिखता है। जो हम अभी जो कल हमने फंक्शन पढ़े थे वो थे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है? फंक्शन स्ट्रक्चर में ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप के। वो फंक्शन कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या रिटर्न कर रहा है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम लिखते हैं और फंक्शन के नेम के बाद हम उसके पैरामीटर्स, जो वैल्यूज हम उसको देंगे कि उन वैल्यू के बेस पे वो कैलकुलेशन करेगा, तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। और उसके बाद होती है हमारे पास फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी जिसमें वो जो भी काम हमने फंक्शन से करवाना हो वो हम उसके अंदर लिखते हैं। एग्जांपल में देखें कि द कैलकुलेट सम फंक्शन टेक्स 2 नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम, तो उसको अभी हम देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अभी हम जाते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। इधर हम एक नई फाइल बनाते हैं जिसको मैं नेम दूंगा 10। और 10 क्या है? फंक्शन रिवाइज्ड। ओके, रिवाइज डॉट डार्ट, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले हम डार्ट के फाइल में क्या लिखते हैं? वॉइड मेन। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन किसी बीच में हो तो फिर वो कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि बीच में मुझे माइक खोल के बता दें, क्योंकि आपके माइक मैंने ऑलरेडी ऑन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड मेन फंक्शन। वर्ड मेन फंक्शन क्या होता है? वर्ड मेन हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। और नॉर्मली जो भी अदर फंक्शन हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं? वो हम मेन से बाहर लिखते हैं। लेकिन बिल्ट इन फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो फिर हम इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैंने बना दिया, उसको मैंने दिया अपना नेम कि वो ये स्टोर करे। ओके, अच्छा, अब मैं करता हूं प्रिंट। क्या प्रिंट करता हूं? एस डॉट। अभी मैंने डॉट लिखा तो डॉट के बाद मैं क्या लिखता हूं? टू अपर केस। टू अपर केस। अब ये टू अपर केस हमारे पास क्या है? टू अपर केस हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, जिसको हम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे अपना नेम अपर केस में नजर आएगा। अगर आप देखें इधर से तो ये देखें अपर केस में मेरा नेम आ गया। एक होता है हमारे पास अपर केस, इसी तरह दूसरा हमारे पास होता है लोअर केस। कंट्रोल सी, इसको मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल वी डॉट टू लोअर केस। तो वो हमारे पास क्या करेगा? वो हमारे पास हमारा जो नेम है उसको लोअर अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब और क्या इस तरह के फंक्शन हो सकते हैं उसको देखने के लिए मैं सिंपल एस डॉट, ये देखिए ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास इस स्ट्रिंग के ऊपर बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। ये देखिए टू अपर केस, टू लोअर केस, ट्रिम राइट, ट्रिम लेफ्ट, तो ये सब हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। एक मिनट, एक और फंक्शन मैं देखता हूँ, प्रिंट एस डॉट लेंथ। लेंथ इसमें है या नहीं? लेंथ, अगर हाँ, एस डॉट लेंथ हमारे पास क्या करेगा? इस स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी उसको हमारे पास प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यू सी 6 उसने उसकी लेंथ को प्रिंट किया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स है मेरे नेम में, तो इसने उसको उसके लेंथ को वो कर दिया। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ। अच्छा, अभी आते हैं फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शन सिंपली क्या होता है? फंक्शन को लिखने का आसान तरीका सबसे पहले ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं एक फंक्शन लिखूं जिसको मैं एक नंबर दूं और वो मुझे उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके दे दे, तो मुझे पता है कि इसका टाइप क्या होगा? इंट टाइप होगा, रिटर्न टाइप जो होगा। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली वो मुझे इंटीजर वैल्यू देगा। तो सबसे पहले मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखता हूं, उसके बाद मैं उसका नेम लिखता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं उसको नेम देता हूं 100 मल्टीपल, और उसको जो हम पैरामीटर पास करेंगे या वैल्यू पास करेंगे वो हमारे पास किस टाइप की होगी? वो भी होगी इंटीजर टाइप की, और उसको हमने नेम दिया नम। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का नेम, ये फंक्शन के पैरामीटर्स, और अभी ये कर्ली ब्रैकेट्स में हो गए हमारे पास फंक्शन की बॉडी। और बॉडी में वो क्या करता है? हमारे पास रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा? जो नंबर हम उसको देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमने कर दिया। अच्छा, इधर अभी मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और इस फंक्शन को अभी हम अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने कल क्या बताया था? सिंपली फंक्शन का नेम लिखेंगे,
या हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके कॉल करते हैं। मतलब प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के अंदर अभी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या बताया था, 100 मल्टीपल फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके अंदर जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 10 क्या 100 मल्टीपल दे दे, और इधर सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अभी मैं इसको अगर सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये देखिए इसने मुझे क्या वैल्यू दी, 1000 वैल्यू दी जो उसका 100 मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल मैं एक और फंक्शन लिखता हूं जो कि जिसका रिटर्न टाइप हमारे पास हो स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, उसका रिटर्न टाइप और फंक्शन का नेम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेम देता हूँ हेलो, हेलो स्ट्रिंग मैंने दे दिया, ओके। और वो पैरामीटर में हमारे पास क्या लेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको पैरामीटर में स्ट्रिंग पास करता हूँ कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा, स्ट्रिंग एस, ओके। और वो हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो रिटर्न, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हेलो, हेलो आएगा, और उसके बाद जो स्ट्रिंग हमने उसको पास की है, रिमेंबर अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर जो कि डबल कोट्स होते हैं, डबल कोट्स के अंदर किसी वेरिएबल को भी साथ प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉलर साइन यूज करते हैं, और डॉलर साइन के साथ वेरिएबल नेम जो कि मेरे केस में एस है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा। अभी अगर मैं इसको इधर कॉल करूं, प्रिंट, क्या प्रिंट करो, फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन का नेम है हेलो स्ट्रिंग, और उसको हमने पास कर दिया, मेरा नेम मैंने उसको पास कर दिया, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, हेलो नोमान। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देखिए हेलो नोमान, ये उसने मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये तो हो गए हमारे पास फंक्शन जो कि मैंने अभी बहुत ही सिंपल मेथड में, जो कि अगर किसी को नहीं भी आता तो वो भी इससे सीख सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड में मैंने आपको सिखा दी। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारा जो है हमारे पास, अभी हम 3 टाइप के फंक्शन पैरामीटर्स पढ़ेंगे। 3 टाइप के हमारे पास फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, ये देखिए पैरामीटर टाइप्स इन फंक्शन। पैरामीटर्स होते क्या है, पैरामीटर बेसिकली जो वैल्यूज हम फंक्शन को पास करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। और सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है पोजिशनल पैरामीटर्स। अब पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, पोजिशनल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिसको अच्छा, पोजिशनल पैरामीटर्स हमारे पास वो पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम एक खास पोजीशन में एक फंक्शन को पास करेंगे तो तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो हमें एरर देगा। वो किस तरह होते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक वर्ड मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद मैं इधर एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका रिटर्न टाइप फॉर एग्जाम्पल होगा मैप, और मैप उसका रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नेम होगा यूजर डेटा, और फंक्शन पैरामीटर्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट वो मुझसे नेम मांगेगा, दूसरा वो मुझसे मांगेगा इंटीजर इंट एज मांगेगा, और तीसरा फॉर एग्जांपल वो मुझसे मांगेगा स्ट्रिंग जेंडर, कि उसका जेंडर क्या है पर्सन का। और इधर आ गई हमारे पास फंक्शन की बॉडी। अच्छा, स्ट्रिंग इज अनआइडेंटिफाइड, आइडेंटिफायर मैप इज अनआइडेंटिफाइड, व्हाट इज इट सेइंग, वेट पहले मैं इसको चेक करता हूँ। इंट, ओ सॉरी, सबसे पहले ये देखिए मैंने अभी इधर एक मिस्टेक की, वो क्या थी मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने जब इसको नेम दिया तो मैंने उसमें डॉट डॉट नहीं लिखा। डॉट डॉट जब आप नहीं लिखते तो फिर हमारे कंपाइलर को पता नहीं होता कि ये कौन से लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास होते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स, पैरामीटर्स डॉट डॉट। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा मैप जिसका रिटर्न टाइप होगा, और जो हमारे पास क्या करेगा, यूजर डेटा उसका नेम होगा, यूजर डेटा, और पैरामीटर्स में वो हमसे क्या लेगा, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, और स्ट्रिंग जेंडर, जेंडर वो हमसे लेगा। अच्छा, उसके बाद वो रिटर्न हमें क्या करेगा, क्योंकि वो हमें मैप रिटर्न कर रहा है तो मैप को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, कल बताया था, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से और मैप को कर्ली ब्रैकेट से। अच्छा, मैप के हमारे पास कुछ कीज होती है, कीज में फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ नेम, नेम में क्या जाएगा, जो ऊपर मैंने इसको पैरामीटर में पास किया वो वाला नेम, उसके बाद हमारे पास आता है एज, तो एज में ऊपर वाला एज आएगा, और एक हमारे पास होगा जेंडर, तो जेंडर में क्या आएगा, जेंडर में ऊपर वाला जेंडर आएगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फंक्शन कंप्लीट। अभी हम उसको मेन में कॉल करते हैं। अच्छा, मेन में मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन का नेम यूजर डेटा, ओके। तो वो मुझे ऑलरेडी इसने सजेशन दिया कि इसको ये 3 पैरामीटर्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं उसको अपना नेम देता हूँ, उसके बाद मैं उसको अपनी एज देता हूँ, और उसके बाद मैं उसको अपना जेंडर देता हूँ, ये मैंने दे दिया, इधर सेमीकोलन लगा दिया। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे नेम एज और मेरा जेंडर उसने मुझे रिटर्न कर दिया। अब इधर और करें, पोजिशनल पैरामीटर इस तरह होते हैं कि जैसे हमने इसके फंक्शन के डेफिनेशन में इस तरह बता दिया कि इसमें पहले हम नेम पास करेंगे, फिर एज पास करेंगे और फिर जेंडर पास करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले इस नेम को इधर से हटा दूं
और इधर मैं इसको पास कर दूं, पहले मैं उसको एज पास कर दूं, फिर जेंडर पास कर दूं और फिर नेम पास कर दूं, मतलब मैंने उसकी पोजीशंस को अलग अलग कर दिया। तो वो क्या करेगा, वो मुझे एरर देगा कि नहीं भाई आप सिर्फ इस पोजीशन पे इसी पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे पास अगर 20 पैरामीटर हो तो मुझे क्या पता होगा कि मैंने पहले नंबर पे कौन सा पैरामीटर पास करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा पैरामीटर पास करना है, तीसरे नंबर पे। तो ये तो हो गई हमारे पास पोजिशनल पैरामीटर्स की बात। पोजिशनल पैरामीटर को समझ लिया, अब जाते हैं नेम पैरामीटर की तरफ, जो कि हमारे पास है नेम। उसके लिए मैं अलग फाइल बनाता हूँ, नेम पैरामीटर डॉट डाट। अच्छा, इसी कोड को मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अभी हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना। पोजिशनल पैरामीटर को नेम पैरामीटर में उसको चेंज करने के लिए आपने सिंपली ये जो फंक्शन की बॉडी नहीं होती, जिसमें बॉडी नहीं सॉरी, जिधर हम पैरामीटर पास करेंगे, उधर जो हमने छोटे ब्रैकेट्स दिए होते हैं उसके अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट्स देने होते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, उसके बाद जो जो भी पैरामीटर उसको हमने दिए थे, तो हम उसी पैरामीटर्स को उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने अभी लिख लिया। अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो किस तरह करूंगा, सबसे पहले फंक्शन का नेम यूजर डेटा, ओके, उसके अंदर अभी पैरामीटर्स हमने नेम पैरामीटर, तो नेम पैरामीटर को वो करने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये मुझे ऑटोमेटिकली वो दे रहा है कि इसको हम सबसे पहले नेम देंगे। तो नेम में हम उसको क्या देंगे, नेम में मैं उसको दूंगा अपना नेम, अपना नेम दे दिया। ओके, नेक्स्ट में हम एज, तो ये देखिए एज का भी इसने मुझे सजेशन दे दिया। फिर हम देंगे जेंडर, तो जेंडर का भी इसने मुझे सजेशन दे दिया मेल। ओके, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इधर सेमी कोलन लगा दिया। अब अगर इधर आप देखें तो ये मुझे कह रहा है कि द पैरामीटर एज कांट हैव ए नल वैल्यू बिकॉज इट्स ऑफ टाइप। तो अगर आप पोजिशनल पैरामीटर्स को नेम पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ इधर हर एक पैरामीटर के साथ रिक्वायर्ड लिखें। ओके, रिक्वायर्ड, इसके साथ भी रिक्वायर्ड और इसके साथ भी रिक्वायर्ड, तो हमारे एरर्स खत्म हो जाएंगे। अभी अगर मैं इसको कॉल करूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अभी एक डिफरेंस आया है। अभी अगर मैं इस नेम को इधर से कट कर दूं और लास्ट में पेस्ट कर दूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने इसको लास्ट में पेस्ट कर दिया और कोई एरर भी मुझे नहीं दे रहा। अभी भी अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए वो मुझे वही आउटपुट शो कर रहा है। तो नेम पैरामीटर में ये होता है कि हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं देने होते, बस हम अपने हिसाब से पैरामीटर का नेम देके उसको वैल्यू दे देते हैं। ये हो गए हमारे पास नेम्ड पैरामीटर। अब एक और टाइप है हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स, DEFAULT, डिफॉल्ट पैरामीटर्स डॉट डाट। डिफॉल्ट पैरामीटर्स में हम आ गए। सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखेंगे, वर्ड मेन। ओके, वर्ड मेन भी हमने लिख दिया और इधर हम क्या करेंगे, अच्छा, इधर हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका रिटर्न टाइप मेरे पास होगा डबल। और मैं क्या करूंगा, वो फंक्शन क्या करेगा, एरिया फाइंड करेगा किस चीज का, सर्कल का। तो ये उसका नेम हो गया और उसको हम पास क्या करेंगे, डबल रेडियस। ओके, रेडियस मैंने पास कर दिया और वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न मुझे करेगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस और मल्टीप्लाई बाय अगेन रेडियस, क्योंकि हमारे पास होता है रेडियस स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये तो सिंपल फंक्शन हो गया। अभी हम बात किस पे करें, डिफॉल्ट पैरामीटर। तो डिफॉल्ट पैरामीटर में इस तरह होता है कि हम इस तरह का फंक्शन बनाते हैं कि अगर हम फंक्शन कॉल करें और उस टाइम पे हम उसको कोई वैल्यू ना दे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस फंक्शन को इधर कॉल करता हूँ प्रिंट, प्रिंट क्या कर दो, एरिया सर्कल और उसको रेडियस मैंने दे दिया 10 रेडियस दे दिया। और अभी मैंने इसको कॉल किया तो ये मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके इसने मुझे इधर दे दिया। लेकिन अगर मैं इसके इधर से इस पैरामीटर को हटा दूं तो वो क्या करेगा, वो मुझे एरर देगा कि हाँ आपको इधर एक पैरामीटर चाहिए। तो पैरामीटर को देने मतलब उसको ना देने का एक फायदा ये हो सकता है इधर जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर में होगा, वो क्या होगा कि अगर मैं इधर से इसको सबसे पहले नेम पैरामीटर में कन्वर्ट कर दूं। नेम पैरामीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, और उसको इधर से मैं एक वैल्यू दे दूं 5। ओके, इधर से मैंने दे दिया। अब मैं दोनों मेथड से कर सकता हूं। पहले मैं करूंगा प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और कितना रेडियस मैंने दिया उसको 10, और ये मैंने कर दिया। अच्छा वेट, इधर मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड डबल डबल रेडियस इज इक्वल टू 5। डबल रेडियस से हमने इसको 5 दे दिया और इधर से हमने इसको वेट, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डबल रेडियस इज इक्वल टू 5
अगर मैं इसको इधर से कॉल करूंगा तो वो मुझे क्या देगा 78.5, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मैं इसको कोई भी पैरामीटर एक इधर दे दूं 2, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इसको पास करूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाँ प्रिंट, और प्रिंट में क्या कर दो एरिया ऑफ सर्कल और 10 में उसको दे दिया। अच्छा सॉरी, मैं इधर वो एक मिस्टेक कर रहा था शायद, क्योंकि जब हम नेम पैरामीटर देते हैं तो नेम्ड में हम क्या करते हैं, नेम के साथ हमने इधर एक नेम भी देना होता है, उसके बाद हम उसको दे सकते हैं। तो अगर मैं उसको दे दूँ 10, तो वो मुझे 10 का एरिया कैलकुलेट करके देगा, और अगर मैं उसको दे दूँ एरिया ऑफ सर्कल 5, कुछ भी ना दूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे 5 का एरिया कैलकुलेट करके देगा। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखिएगा ये आ गया हमारे पास पहला एरिया, जो कि बाय डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू दी है उसका एरिया है, और ये आ गया हमारे पास जो हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 5 वैल्यू लेगा और उसको चेंज कर देगा किस चीज़ में, मतलब उसको फंक्शन के टास्क को परफॉर्म करके जो भी उसका आउटपुट होगा वो हमें शो कर देगा। अच्छा, ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। अभी हम जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास ये होती है जिसमें हमारे पास होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो सबसे पहले हम इधर एक फाइल बनाते हैं। फाइल किस चीज़ की? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट डॉट। अच्छा, अभी हम अपने स्लाइड्स पे जाते हैं। स्लाइड्स पे अगर ये तो तीन हमने पढ़ लिए, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, नेम पैरामीटर्स एंड पोजिशनल पैरामीटर। अभी हम जाते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, क्लासेस की मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, क्लासेस क्या होती है? क्लासेस हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और वो फंक्शन फिर हम यूज करते हैं अपने उसमें मेन में, किसके लिए, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास होती है, जैसे मैंने एक क्लास बनाई, उसके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दिए कि कार नेम की मैंने एक क्लास बनाई, उसके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दिए कि इट हैज 4 व्हील्स, इट हैज स्टेयरिंग, इट हैज एन इंजन, इट हैज 4 डोर्स। इस तरह मैंने एक क्लास डिफाइन की। तो अब इस क्लास से मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। किस टाइप के ऑब्जेक्ट के? इससे मैं एक सिविक कार भी बना सकता हूँ, इससे मैं एक प्राडो भी बना सकता हूँ, इससे मैं एक फॉर्च्यूनर भी बना सकता हूँ। तो ये हमारे पास हो गई क्लास, जो है वो कार हो गई, और जो ऑब्जेक्ट उसके हो गए वो ये टाइप्स ऑफ कार्स हो गए जो उससे हमने इनहेरिट किए हैं। अच्छा, अभी हम इसको प्रैक्टिकल जाके कोडिंग में देखते हैं। कोडिंग में देखने के लिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने? वॉइड मेन। ओके, वॉइड मेन फंक्शन हम हर प्रोग्राम में लिखेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा। अच्छा, क्लास को लिखने का सिंपल मेथड ये है कि आपने क्लास लिखना है, क्लास के बाद आपने लिखना है उसका क्या चीज, उसके क्या कहते हैं, नेम, क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास नेम देता हूँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नेम की मैंने एक क्लास बनाई और कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा ना वो इस क्लास में होगा। इस क्लास को हम अपने मेन फंक्शन में यूज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाएंगे वो हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसमें बनाता हूँ 4 फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फंक्शन हमारे पास हो गया इंट एड। एड वाला फंक्शन, उसको मैंने 2 इंटीजर्स दे दिए, एक्स एंड इंट वाई। 2 इंटीजर्स उसको पैरामीटर में मैंने दे दिया, और वो मुझे रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न वो मुझे करेगा एक्स प्लस वाई। अच्छा, अभी इसी को मैं इधर से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन होगा वो होगा हमारे पास सब, जो कि सब्ट्रैक्ट को डिनोट करेगा, और उसको x माइनस वाई। तीसरा हमारे पास होगा मल, जो कि मल्टीप्लिकेशन को, और उसको हम x मल्टीप्लाई वाई। और लास्ट जो हमारे पास होगा डिव, जो कि डिवीजन को रिटर्न करेगा, और वो क्या करेगा? x डिवाइड बाय वाई। ये हमने कर दिया। अच्छा, डिवीजन का याद रखें कि 2 नंबर को हम अगर डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है कि उसका रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर ही आए, इसलिए हम इसके नेम को चेंज करके इससे डबल कर देते हैं। डबल कर दिया। अच्छा, अब इसको हम यूज किस तरह कर सकते हैं अपने मेन में? नॉर्मली अगर हम फंक्शन लिखते थे तो उसको किस तरह करेंगे? अगर मैं इधर से ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा तो वो नहीं कॉल होगा, क्योंकि ये अब हमने फंक्शन क्लास के अंदर लिख दिए। तो क्लास के अंदर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे? क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह बनाएंगे कि हम लिखेंगे पहले क्लास का नेम। ओके, क्लास का नेम लिख दिया, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को जो भी हमने नेम देना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेम देना है मैथ इज इक्वल टू, और उसके बाद दोबारा क्लास का नेम और ये ब्रैकेट। तो ये हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट जिसका नेम होगा मैथ। अच्छा, अभी इसके थ्रू हम इन फंक्शन को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? इसके थ्रू इन फंक्शन को एक्सेस करने के लिए सिंपली मैं लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास क्या है? मैथ डॉट एड। एड मैंने लिख दिया उसको 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिए 50, और दूसरा मैंने लिख दिया 2। ओके, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और इधर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास हो जाएगा
अच्छा, पहला हमने मैथ डॉट एड कॉल किया, दूसरा मैथ डॉट सब, तीसरा मैथ डॉट मल और लास्ट में मैथ डॉट डिव जो कि डिवीजन का होगा। अच्छा, ये हमने प्रिंट कर दिए डायरेक्ट। तो अभी हम क्या होगा, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शंस को, अभी हम उसको क्लास के थ्रू एक्सेस करेंगे और वो उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये देखिए, पहला 50 प्लस 2 52, 50 माइनस 2 48, 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100 और 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास 25। तो इस तरह ये हो गए हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, क्लास सिंपली हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको फिर अपने मेन में एक्सेस करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली जो हमारा क्लास होता है उसका एक स्नैपशॉट होता है, या आप सिंपली उसको कह सकते हैं उसकी एक पिक्चर होती है जो हमारे मेन के अंदर उसके एलिमेंट्स को शो करती है। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस कर दिए, अभी हम जाते हैं एक और टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अभी स्लाइड्स में इसको देखते हैं पहले। अच्छा, कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज होगी, कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो सबसे पहले कॉल होगा जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम उसको कॉल करें या ना करें वो खुद से ही कॉल होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी इसको कोडिंग में देखते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ इधर, अच्छा एक और फाइल बनाता हूँ तो हमारे पास है 15 और वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर डॉट डाट कंस्ट्रक्टर हो गया। और उसमें सबसे पहले मैं ये वाला कोड उसमें कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसमें मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, और अगर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर को हम लिखते किस तरह है, तो कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो सेम एज हमारे क्लास का नेम होगा। तो हमारे क्लास का नेम क्या है, मैथमेटिक्स। ओके, फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो फंक्शन की तरह ही लिखेंगे उसको, पहले उसके पैरामीटर फिर उसकी बॉडी। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट और कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अभी मैंने इसको उधर मेन में कॉल नहीं किया। कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने, आप देखे मैंने ना उसका नेम लिखा है ना कुछ लिखा है। और अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो जैसे ही इधर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये दूसरी चीजें। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा वेट, कहाँ पे ये एरर दे रहा है, फाइंड, ओके, एक काम करते हैं इसको अभी इधर से डिलीट करते हुए, एक ब्रैकेट मिसिंग था हमारे पास, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ दोबारा से, कंट्रोल सी, फिर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। अच्छा, अभी हम इधर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एक नया मैथमेटिक्स के नेम से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा, अदरवाइज हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होगा। उसमें मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये मैंने उसमें प्रिंट कर दिया। अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया ना। तो ये जो हमारे पास होता है इसके थ्रू हमारे पास कंस्ट्रक्टर आता है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास वो फंक्शन होता है जो सबसे पहले कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर विद कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टर के क्या टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टर एक हमारे पास होता है डिफॉल्ट, एक हमारे पास होता है पैरामीटराइज, और एक हमारे पास होता है नेम कंस्ट्रक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर का हमारे पास काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट के टाइम, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करने हो, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इधर से दो नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट, ये जो अभी हमने पहले पढ़ा जो कि सिंपल कंस्ट्रक्टर था जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी जो हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं इनिशियलाइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इंट a इज इक्वल टू 0 एंड इंट b इज इक्वल टू 0, ये हमने दो वो बना दिए, जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स बना दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो उस टाइम पे इनको ये वैल्यूज जो है वो असाइन हो। तो क्या करेंगे हम इधर से सिंपली हम क्या करेंगे, एक दो वैल्यूज इसको पास करेंगे, एक हो गया हमारे पास n1, दूसरे हमारे पास हो गए n2, सही है। और अभी अगर मैं इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए है दिस डॉट ए इज इक्वल टू n1, ओके, एंड दिस डॉट बी इज इक्वल टू n2। अब दिस का क्या मतलब है, दिस का ये मतलब है कि ये जो क्लास है जिसमें अभी हम मौजूद है उसका ए एलिमेंट जो है उसको क्या कर दो, उसको n1 के इक्वल कर दो, और उसका जो दूसरा है उसको n2 के इक्वल कर दो। अब ये वैल्यूज हम इसको किधर पास करेंगे, उस टाइम पे जब हम हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो अभी हम इनको भी इधर से इस वैल्यूज की फिर जरूरत नहीं होगी, हमने क्या करना है, दिस डॉट ए प्लस
दिस डॉट बी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इनको इधर से हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। तो इसको दिस डॉट माइनस बी, इसको भी इधर से मैं हटा देता हूँ, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा दिस डॉट ए मल्टीप्लाई दिस डॉट बी। तो ये हो गया दिस डॉट बी, और ये हमारे पास हो गया कंट्रोल वी दिस डॉट ए डिवाइडेड बाय दिस डॉट बी, और इधर से हम इन पैरामीटर्स को हटा देते हैं। ओके, अब हम ये वैल्यूज इसको किधर से पास करेंगे, ये देखिए इधर से भी, ये अभी मुझे कह रहा है इनको वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पास करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सेम वैल्यूज अभी कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करता हूँ। वो हम कैसे, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम पे जो हमारे पास होता है उसके ब्रैकेट के अंदर हम कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज पास करते हैं। ये हमने पास कर दी। अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अभी अगर मैं इसको कॉल करूं तो ये देखें, पहले कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, उसके बाद वही वैल्यूज हमारे पास आ गई। लेकिन हमने क्या किया, जब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उस टाइम पे हमने उसके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। तो इसे हम कहते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर, एक मिनट में इसका नेम चेंज कर देता हूं, इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वैसे खैर कंस्ट्रक्टर ही रहने दें क्योंकि इसमें हमें एक और कंस्ट्रक्टर भी करना है। तो ये हमारे पास हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास आती है बारी नेम कंस्ट्रक्टर की। तो नेम कंस्ट्रक्टर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम एक टाइम पे दो कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते क्योंकि दो फंक्शन का सेम नेम नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इधर वो नहीं कर सकते कि मैंने इधर मैथमेटिक्स नाम का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इधर से कॉपी किया और मैं चाहता हूँ मेरा एक और कंस्ट्रक्टर भी हो, इंटर कंट्रोल वी, इसको मैंने कर दिया, तो ये हमारे पास कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे एरर देगा कि द अननेम्ड कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी डिफाइंड, कि ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उसको करने के लिए, दूसरा कंस्ट्रक्टर नेम कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स डॉट, उसको मैं नेम दूंगा नेम कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर, और उसको मैं क्या करूंगा इधर से, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्रिंट दिस इज नेम्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट दिस इज नेम कंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। अभी मैंने इसको सेव किया तो हमारे पास क्या होगा, अभी अगर मैं इसका रन करूंगा तो क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होगा। लेकिन दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको इधर से कॉपी करूं, इधर से एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं जो कि उसको मैं नेम दूंगा मैथ्स, और वो मुझे क्या देगा, मैथमेटिक्स डॉट नेम कंस्ट्रक्टर। तो वो उस नेम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास होगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, उसके बाद हमारे पास आएगा दिस इज नेम कंस्ट्रक्टर, और बाकी जो कैलकुलेशन होगी वो उसके बाद होगी। तो ये देखें, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, दिस इज नेम कंस्ट्रक्टर, 52 48, और वो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये भी हमने पढ़ लिया। अभी हम 10-19 हो गए। तो अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हो इसके रिलेटेड तो आप वो मुझसे कर ले, और उसके बाद हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स। तो गेटर्स और सेटर्स जैसे उसका नेम सजेस्ट करते हैं कि ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन होते हैं। गेटर क्या करते हैं, गेटर हमारे पास किसी वैल्यू को गेट करते हैं, और सेटर हमारे पास किसी वैल्यू को सेट करते हैं। तो अभी गेटर क्या करते हैं, प्रोवाइड ए कंट्रोल वे टू रिट्रीव प्रॉपर्टी वैल्यूज, पोटेंशियली परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस और लॉजिक बिफोर रिटर्निंग द वैल्यू। वो हमारे पास वैल्यूज गेट करते हैं एंड कंट्रोल हाउ प्रॉपर्टी वैल्यू आर मॉडिफाइड। तो सेटर हमारे पास वैल्यूज को सेट करते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकल कोडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक फाइल बनाते हैं, क्या, गेटर्स एंड सेटर्स डॉट डाट, इसको मैंने फाइल नेम दे दिया। अभी मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, वर्ड में फंक्शन लिखूंगा अपना। उसके बाद मैं इधर क्या लिखता हूँ, मैं इधर एक क्लास बनाता हूँ। किस चीज का क्लास, फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने उसको दे दिया फ्रैक्शन का नेम, फ्रैक्शन नेम का मेरा क्लास है, और वो क्या करेगा, उसमें मेरे पास दो वैल्यूज है, इंट न्यूमिनेटर और इंट डिनोमिनेटर, जिसको मैं देन से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, अब ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा इस मस्ट बी इनिशियलाइज, तो इसको हम इनिशियलाइज करते हैं पहले जीरो से। ओके, इसको मैंने कर दिया भी जीरो से, और हमारे पास क्या करेगा, ये जो एक फंक्शन हम इधर बनाते हैं वॉइड किस चीज का, फ्रैक्शन फंक्शन, फ्रैक्शन का मैंने एक फंक्शन बना दिया। उसको मैं क्या पास करूंगा, इंट n1 इंट n2, ये मैंने इसको दो वैल्यूज दे दी, और वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न वो मुझे करेगा, रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्म में किस चीज को, पहले वो मुझे रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इधर से डायरेक्टली एक्सेस कर लूँ तो क्या होगा, डॉलर साइन और न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय डॉलर साइन डिनोमिनेटर।
तो ये आ गया हमारे पास, और इधर हमने ये लगा दिया। इसको हम कर देते हैं अच्छा, ये हमें इधर हम इसको प्रिंट ही कर देते हैं, सिंपल प्रिंट। और क्या करेगा प्रिंट हमारे पास, डॉलर साइन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डॉलर साइन डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारे पास। और इधर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर मैं इसको इधर से एक्सेस करूंगा क्लास को, तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस तरह बनाएंगे, क्लास नेम, देन जो भी नेम हम ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं इज इक्वल टू क्लास नेम विद ब्रैकेट्स। ये बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्टर को इंडिकेट करता है, जो कि हमारे पास होता तो है लेकिन स्टार्ट में इनविजिबल होता है। हम उसको अपने आप से इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहते तो दैट्स आल्सो फाइन। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू है, इनको मैं चेंज करूं, तो मैं इनको इधर मेन फंक्शन से किस तरह चेंज कर सकता हूं। सिंपल है, ऑब्जेक्ट नेम लिखे, फ्रैक्शन डॉट डॉट क्या, न्यूमरेटर को मैं देता हूं 10, ओके, और फ्रैक्शन डॉट डिनोमिनेटर को मैं वैल्यू देता हूं 5। 5 दे दिया, वेल एंड गुड, ये मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूं मैं इसको प्रिंट कर दूं, तो प्रिंट करने के लिए फ्रैक डॉट फ्रैक्शन फंक्शन, ये मैंने कॉल कर दिया। अभी मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखिए इधर 10 डिवाइडेड बाय 5। सो ये जो हमने अभी इधर किया, तो ये इज अ टाइप ऑफ सेटर, क्योंकि सेटर क्या करते हैं, वैल्यू को सेट करता है। इधर भी हमने वही किया, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू किया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम कोई कस्टमाइज सेटर बनाएं, कस्टमाइज सेटर किस तरह के, हम उसको एक वैल्यू दें और उस वैल्यू पे वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर उसको हमें रिटर्न करे, तो उसके लिए हमारे पास एक होते हैं सेटर फंक्शन। पहले हम सेटर फंक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम गेटर फंक्शन को। अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक गेटर बनाता हूँ, और सेटर सॉरी, वॉइड सेटर, सेट सेट क्या करो, फंक्शन सेटर का नेम में क्या दूं, सेट न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर और इंट वैल्यू मैंने इसको पास कर दी। अभी मैं क्या करता हूँ इधर, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको क्या कर दो, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, ये हमारे न्यूमरेटर को सेट कर देगा। अच्छा, अभी मैं इसको दोबारा इधर कॉपी करता हूँ और मैं डिनोमिनेटर को इधर से सेट करता हूँ। तो डिनोमिनेटर किस तरह होगा, इस तरह ही हमारे पास 10 इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो ये तो हमारे पास हो गए सेटर्स। अभी हम गेटर को देखते हैं। गेटर के लिए हम सिंपल इंट गेट, ये हमने कर दिया, और रिटर्न मुझे क्या करवा दो, रिटर्न मुझे करवा दो न्यूमरेटर, इसको रिटर्न करवा दो। ये हमारे पास सिंपल है, एक गेटर हो गया, सॉरी इसको मैं नेम देता हूँ गेट न्यूमरेटर, ये हमारे पास हो गया। और रिमेंबर कि गेटर फंक्शन को हम कभी भी पैरामीटर्स नहीं देते, उसको हम सिंपली इस तरह लिखते हैं। इसको मैंने दोबारा से कॉपी किया, इधर से दोबारा से पेस्ट कर दिया, और ये हमारे पास हो गया गेट डिनोमिनेटर, और वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, डिनोमिनेटर को। तो ये दो जो एक मिनट इसको नीचे कर देता हूँ। अच्छा, ये पहले दो जो हमारे पास हो गए, ये हो गए हमारे पास सेटल, और ये लास्ट के दो हो गए हमारे पास गेटर्स। अभी मैं इसको मेन में जाके देखता हूँ। तो मेन में ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं क्या करूंगा, फ्रैक डॉट सेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू को सेट कर दो। लेकिन अभी देखिए इधर, पहले जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो किस तरह करते थे, फंक्शन का नेम उसके साथ ब्रैकेट में जो भी हमने उसको वैल्यू पास करनी थी। लेकिन सेटर के केस में इस तरह नहीं है। सेटर के केस में हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, उसकी जगह इक्वल टू और इधर जो भी वैल्यू हमने पास करनी है वो हम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको कहा कि न्यूमरेटर को 11 के साथ सेट कर दो, फिर मैंने कहा फ्रैक डॉट सेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिनोमिनेटर को कर दो 5, फॉर एग्जाम्पल 5 कर दो, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अभी मैं गेटर को कॉल करता हूँ। गेटर को मैं किस तरह कॉल करूंगा, सिंपली प्रिंट के अंदर ही मैं इसको कॉल करूंगा, ताकि वो डायरेक्टली मुझे अपनी वैल्यू प्रिंट करके दे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फ्रैक जो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट गेट न्यूमरेटर, ये मैंने कॉल कर दिया, और एक और मैंने इधर कॉल कर दिया प्रिंट फ्रैक डॉट गेट डिनोमिनेटर, ये भी मैंने कॉल कर दिया। और इधर हम जो हमारा मेन फंक्शन है वो अभी इधर हम बनाते हैं। मेन मतलब वो प्रोग्राम वाला मेन नहीं, जो हमने इसके लिए क्लास बनाई है। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक फ्रैक फंक्शन, और उसको हम क्या देते हैं, इंट, या उसको वैल्यूज देते ही नहीं है, सिंपली वो ऑलरेडी हमारे पास क्लास में मौजूद है। तो ये मुझे क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या चीज़ प्रिंट करेगा, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये मुझे ये प्रिंट करके देगा। इसको हम करते हैं डबल कोट्स के अंदर, ये मैंने कर दिया डबल कोट्स के अंदर, इसको कर दिया। अच्छा, और इसके साथ ये लगाना पड़ा। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इधर से अपने जो कि फंक्शन है फ्रैक डॉट
ट्रैक फंक्शन उसको कॉल कर दिया। और अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखें ये हमारे पास आ गया 66। तो गेटर सेटर ने क्या किया, पहले उसने इधर से वैल्यू दी 11, सही है, इसने मुझे न्यूमरेटर में 11 की वैल्यू दी। उसके साथ ये सेटर फंक्शन में आ गया। सेटर में ये क्या कहता है कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू हो उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। तो 11 बाय 6 मल्टीप्लाई 6 66। इसी तरह हमने डिनोमिनेटर में 5 दी, ये इधर जाके इसके सेट डिनोमिनेटर फंक्शन में आया। इधर इसने देखा कि हाँ भाई इधर इसने मुझे क्या कहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया और इधर सिंपली इन दोनों को हमारे पास प्रिंट कर दिया। आई नो कि स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, गेटर्स और सेटर्स हमारे पास इस तरह होते हैं कि जिस तरह इसका नेम इंडिकेट करता है, गेटर हमारे पास वैल्यू को गेट करेगा और सेटर हमारे पास वैल्यू को सेट करेगा। सेटर हमारे पास वॉइड फंक्शन होते हैं और गेटर हमारे पास कोई डेटा टाइप के फंक्शन होते हैं। अभी सेटर को लिखने का सिंपल तरीका ये है कि आप क्या कर दो, वॉइड उसके साथ सेट लिख दो और उसके बाद फंक्शन नेम और फंक्शन पैरामीटर और फिर फंक्शन बॉडी। इसी तरह गेटर में हम फंक्शन डेटा टाइप, फिर उसके बाद गेट फंक्शन नेम और उसके साथ हम पैरामीटर नहीं देते, उससे हम सिर्फ वैल्यू रिटर्न करवाते। इसी तरह अगर हम क्लास में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते और उसके पहले में ये अंडरस्कोर लगा दूं तो उसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल उस क्लास को प्राइवेट हो गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास गेटर एंड सेटर। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। अब शॉर्ट हैंड सिंटेक्स हमारे पास क्या है वो अभी हम देखेंगे। डॉट डॉट इसको मैंने कर दिया। अच्छा, सबसे पहले मैंने बना दिया वॉइड मैन। ओके, वॉइड मैन बना दिया। इधर नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि डबल टाइप का होगा, उसका नेम होगा एरिया रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको हम पैरामीटर्स देंगे इंट लेंथ और इंट विड्थ, या डबल कर देते हैं इसको भी, डबल लेंथ और डबल विड्थ वो हमने दे दिए। इसको वेट कर देते हैं वेट। ओके, अभी फंक्शन बॉडी में आते हैं। फंक्शन बॉडी में वो हमें क्या सिंपली हमें रिटर्न करेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको इधर कॉल करूं तो क्या करूंगा मैं प्रिंट, सॉरी प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कॉल करूंगा, उसको मैं लिख दूंगा 5, विड्थ में उसको देता हूं फॉर एग्जांपल 4, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एरिया 20 मुझे रिटर्न कर देगा। ये देखिए उसने मुझे 20.0 जो कि एरिया है वो रिटर्न कर दिया। अब शॉर्ट हैंड सिंटेक्स हमारे पास क्या है, शॉर्ट हैंड सिंटेक्स हमारे पास ये है कि ये जो हमें हमने 3 लाइन का कोड लिखा है इसको हम सिंपली एक लाइन में लिखते हैं और वो हमारे पास सिर्फ कुछ सिंपल फंक्शंस के लिए होता है जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर से हटा देता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ इक्वल टू उसके साथ ये एरो साइन और मैं क्या करता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिंपल फंक्शन को हमने एक लाइन में कर दिया और वो वही काम करेगा जो हमारा पिछला फंक्शन कर रहा था। अगर अभी मैं इसको रन करूं तो यू सी ये हो गया। अभी अगर मैं इसको इधर करूं, अच्छा अगर मैं इधर करूं एक वेरिएबल में बनाता हूं डबल एरिया इज इक्वल टू और ये फंक्शन में इसको असाइन कर दूं, कंट्रोल एक्स इधर असाइन कर दूं, कंट्रोल वी, तो हमारे एरिया का जो वैल्यू होगी वो एरिया में और हम इधर एरिया को प्रिंट करेंगे। तो हम कहते हैं एरिया इज, और मैंने क्या कहा था किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर कॉल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए डॉलर साइन और वेरिएबल नेम। ओके, तो अभी अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा द एरिया इज 20.0। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था हमारे पास जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस नहीं सॉरी इनहेरिटेंस तो नेक्स्ट टॉपिक है। ये है हमारे पास शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। अभी हमारे पास अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अच्छा एक सेकंड, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को अभी? काइंडली कोई एक बंदा मुझे बता दें। ओके गुड। अच्छा, इनहेरिटेंस को समझने के लिए मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कोडिंग करने से पहले, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर दी तो आपको समझ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फोन का एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल फोन। ओके, मोबाइल फोन है हमारे पास, मोबाइल फोन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, उसकी हमारे पास हाइट हो सकती है, उसकी विड्थ हो सकती है, उसकी थिकनेस हो सकती है। अच्छा, थिकनेस हो सकती है। और मोबाइल फोन से हम कर क्या सकते हैं, मोबाइल फोन से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन से हम कॉल कर सकते हैं। ओके, कॉल कर सकते हैं, उससे हम और क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, मूवीज वगैरह वॉच कर सकते हैं और गेम्स वगैरह खेल सकते हैं उससे हम। ये हो गई हमारे पास। अच्छा, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज, हाइट वेट और थिकनेस, और साथ ही उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो वो हमारे लिए करता है। फॉर एग्जांपल इसे हम कॉल कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, गेम्स कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको,
टेलीविजन, टेलीविजन की क्या होगी, टेलीविजन की भी हमारे पास हाइट होगी, उसकी हमारे पास विड्थ भी होगी और उसकी हमारे पास थिकनेस भी होगी, ऑब्वियसली होगी, थिकनेस भी हमारे पास इसकी होगी। अच्छा, टेलीविजन से हम किसी को कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो उसका फंक्शन नहीं है। टेलीविजन से हम गेम्स खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। ऑब्वियसली अगर कोई मतलब मॉडर्न टेलीविजन हो तो उससे हम खेल सकते हैं, लेकिन हम पुराने जमाने वाले टेलीविजन की बात करें तो उससे हम गेम्स भी नहीं खेल सकते। टेलीविजन से हम वॉच कर सकते हैं, हाँ टेलीविजन से हम वॉच कर सकते हैं, तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। अच्छा, अभी इनहेरिटेंस हमें क्या कहता है, इनहेरिटेंस हमें कहता है कि आप अगर इधर हाइट वेट, मोबाइल फोन के लिए आप हाइट वेट और उसके सारे फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह उस टेलीविजन के लिए भी आप हाइट वेट करते हैं, तो आप इस तरह क्यों नहीं करते कि आप एक और क्लास बनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स के नेम से, क्योंकि मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और जो हमारे पास है टेलीविजन वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें आप ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये जो कि उसमें कॉमन है दोनों में, ये हो गया कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, और क्या कॉमन है, वॉच, तो ये हो गया हमारे पास। ये अगर हम इसमें डिफाइन कर दे पहले से इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में, तो हमें फिर उसको टेलीविजन में डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेलीविजन ऑटोमेटिकली इससे उसको इनहेरिट कर लेगा। इसी तरह जो कि मोबाइल फोन में कुछ प्रॉपर्टीज जो सिर्फ मोबाइल फोन के स्पेसिफिक है वो तो हम मोबाइल फोन में डिफाइन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज जो अगर उसमें कॉमन है तो वाई नॉट आप उसके लिए एक अलग क्लास बनाए, उसको पेरेंट क्लास बनाए और जो दोनों को चाइल्ड बना दे और उसके प्रॉपर्टीज वो इनहेरिट कर दे। इनहेरिटेंस सिंपली क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। एक क्लास हमारे पास पेरेंट होती है और दूसरी उसकी चाइल्ड होती है। अभी उसको हम एग्जांपल्स कुछ समझते हैं इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल हमारे पास होता है हायरार्किकल, हायरार्किकल। उसमें क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में इस तरह होता है कि एक हमारे पास पेरेंट क्लास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास पेरेंट क्लास होगा और ये मोबाइल फोन और टेलीविजन उसके चिल्ड्रन हो गए, तो उसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। दूसरा उसका टाइप हमारे पास होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक हमारे पास पेरेंट होगा इलेक्ट्रॉनिक और उसका एक ही चाइल्ड हमारे पास होगा जो कि होगा मोबाइल फोन, और एक उसका दूसरा टाइप होता है हमारे पास जो कि होता है क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टी लेवल में ये होगा कि एक क्लास होगी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास एक चाइल्ड होगा टेलीविजन और टेलीविजन का फिर अगला चाइल्ड होगा जिसको हम ग्रैंड चाइल्ड भी कह सकते हैं, वो होगा हमारे पास मोबाइल फोन। तो अब आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई हुई एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हम इसको कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में ये किस तरह होती है। तो सबसे पहले वर्ड मेन, ओके वर्ड मेन मैंने बना दिया। अच्छा, उसके बाद मैं सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ, क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास मैंने बना दिया और उसमें मैंने डिफाइन कर दी डबल, हाइट मैंने उसमें डिफाइन कर दिया हाइट इज इक्वल टू 76, विड्थ मैंने उसमें डिफाइन कर दिया डबल, विड्थ इज इक्वल टू 57 और डबल, थिकनेस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, थिकनेस हमारे पास हो जाएगा क्या चीज, थिकनेस हमारे पास हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल 10 मैंने उसको कर दिया। अच्छा, इधर इसका एक फंक्शन होगा वॉइड, कौन सा फंक्शन, वॉच फंक्शन, वॉच फंक्शन, और वो क्या करेगा हमारे पास, प्रिंट करेगा फॉर एग्जांपल द आइटम, आइटम इज बीइंग वॉच्ड, ये हमारे पास हो गया वॉच फंक्शन। अच्छा, अभी हम इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की नेम की मैंने क्लास बना दी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक की चाइल्ड बने तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होगा एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक का अभी ये चाइल्ड बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी फंक्शन है, वो अभी इस क्लास में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, और तो सारी प्रॉपर्टीज हमने उसमें डिफाइन कर दी। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वॉइड कॉल समवन, कॉल हम नहीं यूज कर सकते फंक्शन में क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास डार्ट में एक स्पेसिफाइड कीवर्ड है, तो उस वजह से हम उसको नहीं यूज कर सकते। अच्छा, ये क्या प्रिंट करेगा, आइटम इज कॉलिंग समवन, ये भी हमने कर दिया। इसका एक और फंक्शन हमारे पास होता है, वो क्या होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका एक और फंक्शन है वो हमारे पास है प्ले गेम्स। प्ले गेम्स के नेम से मैंने एक फंक्शन बना दिया और उसमें मैंने क्या कर दिया, प्लेइंग गेम्स, सॉरी प्लेइंग गेम्स ऑन आइटम, ये भी मैंने कर दिया। अच्छा, अभी मैं चाहता हूं, मैं इधर जाता हूं, ओके अच्छा, अभी मैं इधर जाता हूं मेन फंक्शन में, ये क्या होगा, सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा,
मैं अभी जाता हूँ मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में अभी आप देखिए, मैं मोबाइल फोन का जो क्लास है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अच्छा, अभी आप देखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम, आप देखिए मोबाइल फोन में तो मैंने कहीं पर भी ना तो यहाँ मैंने उधर थिकनेस डिफाइन की है, ना मैंने उसकी हाइट डिफाइन की है, कुछ भी नहीं डिफाइन किया। वो मैंने क्या किधर डिफाइन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन मोबाइल फोन को यूज करते हुए हम ये जो है उसकी हाइट, विड्थ और थिकनेस को चेंज करेंगे। ओके, अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, मोबाइल डॉट, अभी आप देखें मोबाइल डॉट थिकनेस, तो क्या कर दिया, थिकनेस इज इक्वल टू, मैंने फॉर एग्जाम्पल कर दिया 5। ओके, मोबाइल, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। ओके, अच्छा, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, ये मैंने कर दिया थिकनेस। अभी मैंने इसके हाइट को चेंज कर दिया 50 पे, और अभी मैंने इसके क्या चीज रहती है, विड्थ, तो विड्थ को मैंने कर दिया 30, 30 कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तो किस तरह करूँगा, सिंपल है, प्रिंट, सॉरी कंट्रोल जेड, प्रिंट, क्या चीज प्रिंट कर दो, मोबाइल डॉट हाइट, हाइट को प्रिंट कर दो। इसी को ही कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, हाइट, विड्थ, अच्छा, विड्थ, और अभी इधर मैंने कर दिया थिकनेस। अभी आप देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने हाइट क्या दी थी, हाइट हमने 76 दी थी, 57 और 10, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर मैं ये इसको, अच्छा, कि अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूँ तो मुझे हाइट 76, 57 और 10 होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम क्या यूज करें, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, तो अभी हमें ये वैल्यूज देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्ट, ओके, कौन से लाइन में ये मुझे एरर दे रहा है, वेट, द फंक्शन डिक्लेरेशन नीड एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ पैरामीटर्स, मोबाइल डॉट थिकनेस इज इक्वल टू 5, ये तो फाइन है हमारे पास। अच्छा, अभी इसको देख लेते हैं, ये तो हमें एक मिनट एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो ये देखें, वो कोई बग की वजह से इशू आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए आप भी अपने टर्मिनल को, तो आप देखें हाइट मुझे क्या नजर आ रहा है, हाइट मुझे नजर आ रहा है 50, जो मैंने इधर सेट किया था, उसी के साथ मुझे वेट नजर आ रहा है 30, और इसी के साथ मुझे थिकनेस 5 नजर आ रही है। तो ये हमारे पास होता है इनहेरिटेंस, जिसमें चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। इसी तरह अगर इज इट अ गुड वे टू डू इट नाउ, अच्छा, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि अगर हम उसके साथ एक टेलीविजन की क्लास भी बना ले तो उसमें फिर हम उसको किस तरह कर सकते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड डार्ट में हमारे पास यूज होता है, सुपर डॉट डार्ट। अच्छा, सुपर कीवर्ड, तो सबसे पहले मैं एक वर्ड मेन फंक्शन लिखूंगा। ओके, उसके बाद इसी को मैं, इसी क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स को, कंट्रोल सी, कंट्रोल, कंट्रोल वी, इसको मैं, सॉरी, कंट्रोल वी, अच्छा, इसको मैंने इधर कॉपी कर दिया। अच्छा, अब हमने इसका एक चाइल्ड बनाना है, जो कि इधर से ही मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, मोबाइल फोन को। इधर हमने इसका एक चाइल्ड बना दिया, जो कि है हमारे पास मोबाइल फोन। ओके, और इससे हम फिलहाल ये फंक्शन हटा देते हैं, क्योंकि हम सिंपल इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल फोन, इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और इधर एक ब्रैकेट डाल देते हैं, और कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा वो, मोबाइल फोन इज वॉच, वॉच, और इसके साथ मैं इसको इधर से एक मॉडल भी पास कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर में। तो कौन सा मॉडल मोबाइल फोन हमारे पास चल रहा है, मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास चल रहा है मॉडल। ओके, इसको मैंने इधर प्रेस कर दिया, इस इधर मैंने एक ये लगा दिया। अच्छा, अभी मैं इसके वो बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल फोन, फोन इज इक्वल टू मोबाइल फोन, MOBIL, मोबाइल फोन, और मैंने इसमें एक मॉडल पास कर दिया। क्या मॉडल, मॉडल मैंने फॉर एग्जांपल पास कर दिया S23। ओके, सॉरी, S23 मैंने इसमें पास कर दिया। ओके, अभी अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या लिखा हुआ मिलेगा, मोबाइल फोन इज वॉच, और कौन सा मॉडल, S23। अभी अगर मैं इधर एक और काम करूं, इस इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास का भी मैं इधर एक कंस्ट्रक्टर बना लूं। ओके, कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया, और इसमें मैं प्रिंट करूं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज वॉच्ड, और उसके साथ में क्या दूं, उसके साथ में दे दूं उसका ब्रांड, और ब्रांड में क्या करूंगा, ब्रांड में उसको इधर कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा, स्ट्रिंग
ब्रेन, ये मैंने उसको इधर पास कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर मैं कॉल करूंगा, मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो होना तो ये चाहिए कि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। लेकिन अगर वेट, अच्छा ये मैंने कर दिया कंट्रोल एन। तो ये हमें क्या दे रहा है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, आर कंट्रोल एन। तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज बीइंग वॉच, मतलब कि अगर हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑब्जेक्ट पहले अपने क्लास में आएगा, हाँ इधर देखेगा इधर कोई कंस्ट्रक्टर है, हाँ है, लेकिन उससे पहले वो इधर जाएगा और इधर वो क्या करेगा, इधर वो ये करेगा कि इधर वो देखेगा कि हाँ इधर एक और भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जो कि पेरेंट क्लास का है, तो वो पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद वो हमारे पास चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब अगर मैं पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पेरेंट क्लास में इधर जाऊंगा और इधर मैं एक कंस्ट्रक्टर दूंगा स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ब्रांड, ब्रांड मैंने दे दिया और इधर मैंने उस ब्रांड को प्रिंट कर दिया उसके साथ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, ये देखिए एरर दे रहा है, क्यों, द सुपर क्लास हैज नो अननेम्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम एक पेरेंट क्लास को अगर हम उसके चाइल्ड के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्टली वो पैरामीटर नहीं दे सकते, उसके लिए हमारे पास यूज होता है सुपर। इधर हम उसके साथ इधर लिखते हैं सुपर, सुपर, और सुपर में मैंने इसको दे दिया, ये जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होगा इसको हम इधर चाइल्ड में पहले पास करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और सुपर के अंदर भी इसको मैं पेस्ट करूंगा। अभी अगर मैं इसको कॉल करूं तो इधर से मैं अभी इसको एक ब्रांड दे दूं, फॉर एग्जांपल सैमसंग, सैमसंग मैंने दे दिया। अभी मैं इसको कॉल करूं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज बीइंग वॉच विच इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सैमसंग, एंड मोबाइल फोन इज वॉच विच मॉडल S23। तो हम डायरेक्टली अगर हमने पेरेंट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट पास करना है तो वो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में आएंगे, उसके साथ फुल कॉलन फिर सुपर कीवर्ड, पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड में पास करेंगे और उसके बाद उसी कंस्ट्रक्टर का नेम सुपर में पास करेंगे, उसके बाद ही वो हमारे पास काम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास सुपर। अच्छा, अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मेथड ओवरराइडिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम जल्दी जल्दी से करते हैं और फिर उसको सम अप करते हैं। वो है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग डॉट आर्ट। ओके, ये मैंने कर दिया। अच्छा, इधर मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, मेथड ओवरराइडिंग में आता हूँ, कंट्रोल वी। ओके, इस थिकनेस को फिलहाल हटा देते हैं, एक इसको भी, ये ब्रांड वगैरह को हटा देते हैं। इधर मैंने सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज बीइंग वॉच्ड, इसको मैं हटा देता हूँ। और मोबाइल फोन में मैंने क्या किया, मोबाइल फोन में भी ये पैरामीटर्स और सुपर को हम हटा देते हैं और इधर मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने कर दिया मोबाइल फोन इज बीइंग वॉच्ड, सही है। इधर मैंने मोबाइल फोन के ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्या क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज बीइंग वॉच एंड देन मोबाइल फोन इज बीइंग वॉच। अब मैं कॉल तो एक ही फंक्शन को कर रहा हूँ जो कि है हमारे पास मोबाइल फोन इज बीइंग वॉच, लेकिन हमारे पास दोनों फंक्शंस जो है वो कॉल हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इधर एक और फंक्शन बनाऊं वॉइड वॉच, ओके वॉच, और इधर मैं लिख दूं प्रिंट, प्रिंट क्यों एरर दे रहा है, अच्छा मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। अच्छा, क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास एक फंक्शन है वर्ड वॉच, वॉच फंक्शन है हमारे पास, और वॉच फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास प्रिंट करेगा इस चीज को, आइटम इज, आइटम आइटम इज वॉच, ओके, ये हमारे पास इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद हम इसका एक चाइल्ड बनाते हैं, चाइल्ड क्या करेगा हमारे पास, क्लास मोबाइल, मोबाइल हमारे पास क्या करेगा, मोबाइल, सॉरी मोबाइल एक्सटेंड्स, किस चीज को एक्सटेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सटेंड करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या है, अगर उसमें हम सेम फंक्शन दोबारा से बनाए जिसका सेम नेम हो और वो मेरे पास प्रिंट करे क्या चीज, मोबाइल इज वॉच, मोबाइल इज वॉच, तो क्या होगा हमारे पास, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह होगा कि जो कि हमारी क्लास है, कंट्रोल जेड, अच्छा इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अच्छा, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये इस वाले वॉच को कॉल करेगा या इस वाले वॉच को कॉल करेगा,
अगर मैं इसको फोन डॉट वॉच का फंक्शन दूं, तो वॉच तो दोनों है हमारे पास, ये भी वॉच है, ये भी वॉच है, लेकिन जब मैं कॉल करूंगा तो ये मेरे पास चाइल्ड के फंक्शन को कॉल करेगा। चाइल्ड के फंक्शन को किस तरह कॉल करेगा? चाइल्ड के फंक्शन को इस तरह कॉल करेगा, आप देखें, मोबाइल इज वॉच, क्योंकि चाइल्ड की हमारे पास प्रायोरिटी पेरेंट से ज्यादा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसके बाद मेरे पास क्या हो, इसके बाद हमारे पास हो सुपर डॉट वॉच। सुपर डॉट वॉच मैंने अभी इसको दे दिया सुपर कीवर्ड। पहले क्या होता था हमारे पास, पहले अगर मैं सिर्फ एक ही वो उसको प्रिंट कर देता, मोबाइल इज वॉच। अभी अगर मैं सुपर लगा के इसको रन करूंगा तो वो क्या करेगा, सॉरी, ये देखो, अभी मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, पता नहीं ये एरर किधर से आ रहा है। अच्छा, अभी पहले देखिए, मोबाइल इज वॉच एंड देन आइटम इज वॉच। तो इस तरह इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग किस तरह कि हम मेथड बेसिकली कहते हैं फंक्शंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पहले मोबाइल वाला फंक्शन कॉल हो, उसके बाद ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, तो उसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ हमारे डार्ट के जो इंपॉर्टेंट, जो कि नेसेसरी है फ्लटर के लिए, वो कोर्स हमने कवर कर लिया है। कल से हम फ्लटर स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा आज के टॉपिक्स में जिस भी टॉपिक में जिस किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ ले अभी।